हेलो डियर्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, जो कि हमारे एक्सरसाइज चल रही है 2.2 का। ठीक है, देखो तो पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। हम कर चुके हैं, वैसे एग्जाम्पल में सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, वही हैं, बस उसी का रिपीटिशन हो रहा है एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं है। ठीक है, आपने यदि थ्योरी वाली वीडियो और जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन को सॉल्व अटेंड नहीं किया, यानी कि अब देखा नहीं है, पहले उनको देखिए, फिर आपको ये तरीके समझ में आ जाएगा। वैसे ही मैं समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, देखो तो वेरीफाई द वेदर, यानी कि हमें वेरीफाई करना है कि द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है वो इसके जीरो है या नहीं है। सिंपल सा हम पहले बता चेक करना है, ये नंबर है, ये इसका जीरोस है या नहीं है। यदि जीरोस नहीं हो तो क्या करें, हो तो क्या करें। ठीक है, हम बस ये बताना है कि जीरो है तो यस लिखें और नहीं है तो नो लिखें, है ना। देखो सबसे पहला हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पी एक्स बराबर हमको दिया है 3x प्लस का 1, है ना, और हमें चेक करना है कि x इक्वल टू -1/3, ये इसका जीरो है या नहीं है। भाई जीरो कैसा होगा, यदि हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू इसमें रख दें और रखने पर यदि हमारी वैल्यू जीरो आ जाए, यानी हमको वैल्यू कितनी मिल जाए, जीरो, फाइनल वैल्यू कितनी मिल जाए, जीरो। यदि हम x की वैल्यू इसमें रख दें तो हमको आंसर कितना मिल जाए, जीरो। तो हम कहेंगे इसका जीरो से, और नहीं मिले तो क्या कर देंगे, भैया नहीं है तो जीरो। ठीक है, यदि नहीं है जीरो, नहीं दे पा रहा जीरो तो नहीं है तो जीरो, और दे पा रहा है तो जीरो है। देखो तो हम क्या करते हैं, पी एक्स की वैल्यू रखी हमने -1/3 बराबर 3 इंटू, जहाँ पर एक्स है वहाँ -1/3 रख दिया, प्लस के 1 काटो, 3 से 3 कट गया, कितना बचा, -1 प्लस का 1 कितना आया, 3 में 1 में से बन गया जीरो, यानी कि जो इसने वैल्यू कितनी दे दी हमको, जीरो। तो हम बोलेंगे यस, यस लिखना है हमें, यस -1/3 इज आ जीरोस ऑफ पी एक्स, पोलोनोमियल मान लो पी एक्स 3x + 1, इसका ये जीरोस है। बस ये इतना ही रखना था, यस ये इसका जीरो है क्योंकि उसने वैल्यू जीरो दे दी, यदि नहीं दे पाता तो मना कर देते। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन, अब वो देखते हैं क्या हमारा तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि हमें x की वैल्यू 4/5 लिखनी, सॉरी 4/5 यानी 4/5 लिखनी है, यानी 4/5 इसकी वैल्यू इसमें रखने पर यदि हमारी वैल्यू जीरो आ जाए तो बोल देंगे पोलोनोमियल इसका जीरोस है, और नहीं आए तो मना कर देंगे। देखो p/4/5 इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी हमको, 4/5 माइनस का पाई। अब देखो ये पाई क्या है सर, यार पाई का रट्टा बताओगे सर। देखो पाई क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ सर्कल वगैरह पढ़ा होगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, है ना, 22/7, यही हमको वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो मैं पाई की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ, आपको पता होगी, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, रख दूँ 5 से 5 काटा, कितना बचा 4 माइनस का 22/7। ठीक है अब करके देखो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 7 एलसीएम आएगा। अब ये तो करना ही आता होगा, बच्चों वाली बात है ना। 1 का डिवाइड 7 में करेंगे, 1 बार 7 बार जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 4 में कितना होगा 28 माइनस, है ना 7, 4 इंटू 7 और माइनस 7 का 7 में 1 बार गया, 1 का मल्टीप्लाई 22 में 22, है ना। आपको समझ में आ गया, देखो करो तो 7 4 28 माइनस का 22 नीचे 7। ठीक है, करो 28 में से 22 चलेगा, कितने बचे 6/7। ये आंसर हो गया। क्या भाई इसने जीरो दिया आंसर, ये इसने जीरो दिया, आंसर दिया जीरो। अपना जो x की वैल्यू है वो 4/5 रखी, रखने पर जीरो आया क्या, नहीं आया। यहाँ जीरो आ गया तो हमने कह दिया जीरो, तो हम क्या बोल देंगे, नो, नो इट इज नॉट, ऐसे 6/7 इज नॉट जीरोस ऑफ पी एक्स बराबर, क्या दिया हमको, पी एक्स बराबर 5x माइनस का पाई। ठीक है, आंसर हो गया। बस हमें नो लिखना है, क्योंकि हमें पता है इसने भाई जीरो नहीं दिया है तो हो ही नहीं सकता, है ना। जिसने जीरो नहीं दिया है वो उसका हो ही नहीं सकता, है ना। समझ में आ गया, ऐसे ही है। ओके, क्वेश्चन हमारा हो गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हमने कर लिया, थर्ड फोर्थ देखते हैं। देखो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम फर्स्ट और सेकंड किया है, थर्ड और फोर्थ देखते हैं क्या है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड का फर्स्ट सेकंड कर लिया, थर्ड एंड फोर्थ करना है। देखो थर्ड जैसे हमने पहला दूसरा किया है वैसे ही तीसरा चौथा करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो हमें बस ये पता करना है कि अब देखो इस बार क्या है, दो नंबर दे दिया उन्होंने, पहले दे दिया x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1, दोनों ही दिए हैं। अब हमें ये चेक करना है इसके जीरोस हैं या नहीं है। अब फिर ऐसे इसमें देखिए हमें
कि x की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 2 है, ये चेक करना है ये इसका जीरोस हैं या दोनों नंबर, पहले एक एक था इस बार दो दो आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों रख के देख लेंगे। यदि दोनों ने हमको जीरो दे दिया तो बोल देंगे जीरोस हैं, और नहीं दिया तो मना कर देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं रख रहा हूँ किसको, इसको। देखो तो p क्या दिया है हमें क्वेश्चन, पी एक्स बराबर दिया है x² माइनस का 1। ठीक है, x² माइनस का 1। पहले मैं रखता हूँ p1, कितना लिया मैंने p1। ठीक है, पहले मैं 1 ले रहा रखो, 1 का स्क्वायर माइनस का 1, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 1, कितना है 0। इसने तो 0 दे दिया, यानी ये जो 1 है वो क्या है, इसका जीरोस है। ठीक है, अब चेक करते हैं p मान एक्स की वैल्यू -1। ठीक है, रखो जरा, -1 का स्क्वायर और 1 कितना हो गया हमारा, देखो जरा 1। आपको पता है -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 माइनस का 1 कितना आया 0, यानी ये दोनों ही नंबर हमारे क्या है, इसके जीरोस है। एक्स की वैल्यू 1 और -1 ये दोनों ही क्या है, इसके जीरोस हैं। तो हम लिखेंगे 1 एंड -1 आर जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल टू x² माइनस का 1। ठीक है, बस इतना लिखना है, यस लिख के यहाँ लिख देना यस, ये इसके जीरोस हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, बहुत सिंपल था, बस वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं है। ऐसे इसको करेंगे सेम देखो हमारा क्वेश्चन दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस का 1 और x माइनस का 2। बस हमें चेक करना है कि x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2 इसका जीरोस है या नहीं है। देखो तो पहले रखता हूँ मैं p इक्वल टू -1। ठीक है, रखो जरा, जहाँ पर x है वहाँ -1 चिपका दो। ठीक है, -1 प्लस का 1 और -1 और माइनस का 2 करो। देखो ये तो कितना हो गया 0 है ना, तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 में, क्योंकि पता है माइनस माइनस प्लस हो गया -3, कितना आना 0। इसने तो 0 दे दिया है ना, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आ गया, तो इसने हमको 0 दे दिया, तो हम कह सकते हैं ये इसका जीरोस है। ओके, अब करो p की रखो, p इक्वल टू 2 रखो जरा, p इक्वल टू 2 देखो रखो रखो, जहाँ पर x है वहाँ 2 रखना है, तो 2 + 1 देखो 2 + 1 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 रखना है तो 2 माइनस का 2 रखो जरा, ये हो गया 3 और मल्टीप्लाई ये हो गया 2 + 2 गया 0, करो 3 बन जाए, 3 का 0 में करेंगे 0, तो कितना आ गया 0, यानी दोनों ने 0 दे दिया हमको, तो यानी इसके जीरोस होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यस -1 एंड 2 आर जीरोस ऑफ पी एक्स बराबर x + 1 और ब्रैकेट के अंदर है x - 2। ठीक है, ये हो गया, यानी हमको ये क्वेश्चन हमारे दोनों हो गए, 3 और 4 हो गए। अब देखते हैं 5 और 6। ठीक है, बहुत इजी है, ऐसे ही हम 5 और 6 देखते हैं। ठीक है, क्या है देखो हमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं क्या है। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने सॉल्व कर लिया था, 5 और 6 देखते हैं। देखो 5 भी सेम ही यही है, बस हमें ये चेक करना है कि ये जो x की वैल्यू इसका जीरोस है या नहीं। देखो इस बार तो बहुत सिंपल दे दिया है, पी एक्स बराबर दिया है x²। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखो, तो p0 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 0 का स्क्वायर करो, कितना हो गया 0। ठीक है, ये तो आंसर हो गया, बहुत छोटा क्वेश्चन था, बहुत ईजी था इसमें कुछ दिक्कत है नहीं, एक एक नंबर वाले। ठीक है, ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जरा उसको सॉल्व करते हैं। देखो अब बोले सर बहुत जल्दी कर दिया, बहुत छोटा था, उसमें कुछ था ही नहीं, तो करने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, देखो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो तो पी एक्स बराबर है ना, पी एक्स बराबर एल दिया, एल और एक्स प्लस एम ये दिया हुआ है ना, एल एक्स और प्लस एम। ठीक है, ऐसे अब जरा देखो एल जो एक्स की वैल्यू है हमें क्या रखना है, माइनस का एम बटे एल रखना है, और बराबर रखो जरा, तो एल तो पहले से ही है, एक्स की क्या रखना है, माइनस का एम बटे एल और प्लस का एम। ठीक है, रखो जरा, देखो एल से एल कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस का एम प्लस का एम। देखो एल से एल कट गया तो माइनस एम बचा, और पी कट के कितना आया 0। तो हम क्या, देखो इसमें थोड़ा मैं लिख नहीं पाया, क्या लिखेंगे, यस 0 इज आ जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल टू x², ये इसका जीरोस है, बस इतना लिखना है। ऐसे इसमें लिखना है यस माइनस का m बटे एल इज आ जीरोस ऑफ पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस का m। ठीक है, ही बस इतना लिखना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5 वाला और 6 वाला क्वेश्चन हो गया। अब हमें ऐसा करना है 7 और 8। ठीक है, देखते हैं 7 8 क्या है हमारा क्वेश्चन। ठीक है,
हेलो डियर्स, देखो हमने क्वेश्चन नंबर इसका जो 6 तक था हमने सॉल्व कर लिया था। हमें 7 और 8 करना है क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है। सेम जैसे हमने सारे क्वेश्चन करते आए हैं वैसे इसको भी करना है, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। देखो सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं भाई, है तुम्हारा तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, ठीक है। तो देखो सिंपल सा कुछ नहीं, हमें जहाँ ये चेक करना है कि ये दोनों नंबर हैं, क्या है, माइनस का 1/√3 और 2/√3, ये क्या है, इसके जीरोस है या नहीं है। देखो तो पहले हम ज़रा सा क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 3x² माइनस का 1, 3x² माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करते हैं हम जरा x के इसको रख के देखते हैं। तो p = माइनस का 1/√3 रखो जरा, देखो 3 मल्टीप्लाई, जहाँ x है वहाँ रखना है। देखो तो भाई x तो यहाँ है, तो 1/√3 वही माइनस का है तो होल स्क्वायर लग गया माइनस का 1। देखो पूरा मैंने सेम लिख दिया, x की जगह देखो पूरा लिख दिया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो अब सॉल्व कर लो, देखो 3 मल्टीप्लाई, अब 1 का स्क्वायर तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, पता है -1 का स्क्वायर +1 आएगा, और 3 का स्क्वायर आप करोगे, √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना आएगा 3 और -1, ठीक है। समझ में आ गया, 3 से 3 कटा 1 माइनस का 1, 1 से 1 कटा कितना आया 0। ये समझ में नहीं आया, समझा देता हूँ। देखो 1 का -1 का अलग स्क्वायर करेंगे हम, √3 का अलग करेंगे, ऊपर का अलग नीचे का अलग। तो -1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, और √3 का स्क्वायर किया तो 3, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसने 0 दे दिया, यानी ये इसका जीरोस है। अब उसको चेक कर लेते हैं। देखो p = 2/√3 रखना है, ठीक है, रखो जरा 3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ रखना है 2/√√ का होल स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, रखो जरा 3 मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4 में, अब 3 का फिर से स्क्वायर करेंगे 3 आएगा माइनस का 1, 3 से 3 कटा कितना आ गया 4 माइनस का 1 यानी कि 3। तो देखो ये चेक कर लो, ये क्या इसका जीरोस है, नहीं है, बस ये इसका जीरो है पर ये नहीं है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, देखो लैंग्वेज क्या लिखनी है हमें लिखो लिखो, देखो यार क्या लिखना है कि -1/√3 इज आ जीरोस ऑफ इसका किसका px 3x² माइनस का 1, बट ठीक है, मैं इधर ही लिख देता हूँ, बट 2/√3 इज नॉट जीरोस ऑफ px 3x² माइनस का 1, ठीक है, इसका जीरोस नहीं है। ये -1/√3 इसका जीरोस है, लेकिन +2/√3 इसका जीरोस नहीं है, ठीक है। ये इसकी लैंग्वेज है, ओके। तो ये यहाँ तक हो गया। थोड़ा सा ये थोड़ा यहाँ थोड़ा कुछ नहीं, बस स्क्वायर खोला। देखो मैंने कैसे एक और बता देता हूँ आपको पता है 2 का स्क्वायर अलग खोलेंगे तो 4 आ गया, है ना, मैंने ऊपर 4 लिख दिया। √3 का स्क्वायर आप खोलोगे तो √3 का, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 आएगा, तो मैंने 3 लिख दिया, ठीक है, ऊपर से नीचे कैंसिल हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है जो 8वें नंबर का, ये थोड़ा सा टफ था, ज़्यादा नहीं है, आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। देखो अब इसको भी ऐसे करना है, बस हमें ये रखना है x की वैल्यू 1/2 रखना है और कुछ नहीं रखना, ठीक है। x की वैल्यू 1/2 पे हमें चेक करना है कि ये इसके वैल्यू है या नहीं है। देखो तो रखो जरा px = 2x + 1, ये तो बहुत सिंपल देंगे पहले जैसा, ये 2 = 1/2, रखो जरा 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस का 1, 2 से 2 काटा 1 + 1 = 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो ये इसने 2 दिया है, इसने 0 दिया है, तो 0 नहीं दिया तो जीरोस नहीं है, तो हम लिखेंगे 1/2 इज नॉट जीरोस ऑफ px = 2x + 1। समझ में आ गया, ये फाइनल आंसर हो गया, ओके। बस हमें चेक करना था, यहाँ नो लिखना है, नो क्या लिखना है इतनी समझ जाओ आप, ठीक है, नो फो क्या मतलब है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरे अच्छे तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 समझ जाना, आपकी तरह ही होगा, बिल्कुल मज़ेदार, है ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन होगा आपकी तरह, बिल्कुल इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बस सर, पर हमारे पास दिमाग तो भरपूर है, भगवान ने हमको सर लड़की तो बनाया नहीं है, गर्ल्स बनाया नहीं है कि उनका दिमाग यहाँ से कहाँ जाता है, नीचे, है ना। तो अरे भाई सब का नहीं होता, एक हाथ का ही केस होता है, वो कहावत बना दी गई, पर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। थोड़ा उनके अंदर सेल्फ वो क्या रेस्पेक्ट थोड़ी सी उनकी ज़्यादा रखती हैं, सोचती हैं कि भाई मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत है, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हेलो डियर्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी तरीका है,
हमने एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन कर चुके हैं, बस वैल्यू बदल गई है, तरीका वही है, सेम कुछ नहीं है। हमने थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको सामने एग्जाम्पल भी किए थे, सेम वही तरीका और कुछ नहीं है। देखो तो बस कुछ नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस सबसे पहले फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें इन सारे क्वेश्चनों में जीरोस फाइंड करना है, उस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना है। देखो हमको अभी तक सारे जीरोस दिए जाते थे, हम चेक कर रहे थे कि इसका जीरो है या नहीं है, हम था तो यस लिख रहे थे, नहीं था तो नो लिख रहे थे। और हमें कोई पॉलिनोमियल दिया रहता था और एक्स की वैल्यू दी रखी थी, तो वो वैल्यू फाइंड करवाता था, हमने वो भी कर ली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बस ये लास्ट टॉपिक है, मतलब इस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में ये हमसे जीरोस फाइंड करवा रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी 2.2। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, टोटल इसमें 7 क्वेश्चन है। तो वो बोर्ड तो हमारा डिजिटल है नहीं, ये आपको पता है, तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो हम उस हिसाब से करते आते हैं जगह के हिसाब से। पहले इन 3 क्वेश्चनों कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इनको रफ करके अगले 3 या 4 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपने सामने, क्या है स्क्रीन पे आपकी, देखो डिजिटल बोर्ड समझ लो इसको, कुछ नहीं बोर्ड से क्या रखा है, अब बस आपको समझ में आना चाहिए, वही बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन दिया है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 दिया है, हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। हम जानते हैं यदि जीरोस होगा तो इसकी वैल्यू कितनी दे देगा, 0। हमें पता है कि ये यदि कोई नंबर इसका 0 होगा तो वो क्या करेगा, इस पूरे वैल्यू, इस टर्म यानी पी एक्स की वैल्यू कितनी, 0 देना पड़ेगा उसको, तभी तो होगा। जैसे मान लो हमें पता है यहाँ कोई नंबर होगा, है ना, कोई नंबर हम इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पी एक्स की वैल्यू कितनी, 0 आनी चाहिए। तो वही तो हम कर रहे हैं, तो पी एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बस रख दो। तो पी एक्स की वैल्यू हमने कितनी रखी, 0, तो पी 5x प्लस बराबर 4। ठीक है, अब सर ये इसकी वैल्यू 0 रख रहे थे, उधर क्यों रख रहे हो 0, लो भाई इधर रख देते हैं आपके साथ। पी एक्स की वैल्यू मैंने कितनी रख दी, 0, है ना, x प्लस 5 लिख दिया। अब ये x उधर आएगा तो कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, अच्छा लगता है ऐसा लिख लिया, और कुछ नहीं है, वैसे कोई अंतर नहीं है, उससे भी करोगे आंसर गलत नहीं होगा, इससे भी करोगे तो भी कोई गलत नहीं होना। ठीक है, बस अच्छा लगता है और कुछ नहीं है, अच्छा मतलब अच्छा लगता है, बचपन से हम ये करते, इस तरीके से करते आए हैं इसलिए। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, इस तरीके से भी करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, मैंने आपको बताया भी था कैसे होता है। तो x इक्वल टू ये हो गया 5 उधर माइनस का, बस ये आ गया आंसर, तो यही हो गया इसका 0। अब सर हम कैसे मान लो ये 0 ही निकला है, भाई नहीं मान रहे तो चेक कर लो, ये तो हमने इसको 0 माना था ना, अब ये 0 नहीं दे, ये यदि 0 नहीं दे पाएगा तो मैं गलत हो जाएगा। देखो यदि यहाँ हमने केवल इसको हमने लेट करके माना है ना, लेट करके मान लिया हमने, लो लेट करके ये मान लिया कि इसकी वैल्यू हम 0 होगी, क्योंकि जीरोस है तो 0 होगी, भाई ये जीरोस देगा हमको, यानी इसकी वैल्यू 0 होगी तभी तो ये जीरोस होगा इसका। तो भाई हम पहले मान लेते जीरोस, हमने 0 माना रख दिया, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब देखो आंसर तो यही हो गया फाइनल, चेक कर कुछ करवा नहीं रहा, पर मैं कर देता हूँ। देखो P5 माइनस की वैल्यू रख दी है मैंने 5, रखो जरा, -5 प्लस का 5 कितना आ गया, 0, देखो आ गया 0। तो ये तो बोल रहा था वो P माइनस के 5 बराबर 0 देना है, ये हम पहले ही हमने ये दिया, हमको 0 दे दिया इसने और रख के, और ये तो हमने क्या माना, x बराबर 0 लेट करके 0 मान लिया, भाई x की वैल्यू 5 हो गई तो 0 मान लिया, उससे क्या दिक्कत है, x की वैल्यू 5 है तो हमने क्या मान लिया, 0। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया, बस इतना ही करना है आपको, इतना कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। ठीक है, समझ में आएगा, 0 से मानना है तो हमें कुछ नहीं करना, लेट करके उसके कल 0 मान लो, वैल्यू निकल आई। देखो ऐसे इसको करो सॉल्व, सिंपल सा तरीका क्या है, देखो लेट, तो पी एक्स बराबर हम क्या पुट करते हैं, 0, इसकी वैल्यू कितनी 0 रख दो, तो x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, उधर जाएगा तो प्लस का 5, कितना हो जाएगा, प्लस का 5, ये हमारा आंसर हो गया, ये इसका 0 हो गया। समझ में आ गया, क्या हो गया, जीरोस। ठीक है, ओके, यही जीरोस हो जाएगा। अब देखो इसका करो सेम इसी तरीके से, है ना, बहुत सिंपल तरीका, लेट कर लो, पी एक्स मान लो इक्वल टू 2x प्लस 5, है ना। अब देखो इस बात पे कंफ्यूज मत होना, पहले ही बता रहा हूँ, ये बहुत आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि सर आपने रखा तो पी एक्स इक्वल टू 0 है ना, ऐसे सॉरी, लेट पी एक्स इक्वल टू 0 मान लो। ठीक है, ये आप सर आप लेट इसको 0 मान लो, सर इधर 0 रखवा तो उधर रख देते हो, है ना, मैं तो ऐसे रख देता हूँ 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। सर हम तो ये तो इधर था सर, ये वाला उधर था, आप तो उधर रखो ना, इधर क्यों रख रहे हो, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो क्यों, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी समझाया था पिछले वीडियो में, पिछले आपने क्वेश्चन देखे होंगे, मैं समझाया था LHS बराबर RHS होता है ना, तो भाई LHS इधर रख दो, क्योंकि बराबर है ना, इक्वल का मतलब बराबर, चाहे इधर रख दो, उसको इधर रख दो, बात तो एक ही है। और मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, मैं आपको सोचो तो इस तरीके से भी कर लेंगे, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, ये इस वाले नंबर को उधर रहने दो, इसको इधर लाओ। ठीक है, 5 को मैं क्या करता हूँ, इधर ले आता हूँ, है ना, ये ऐसे कर लेता हूँ कि जो 2x है उसको इधर ले आता हूँ, तो 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये उधर है 5x। तो आप देखो ये है x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5,
देखो 5, ये -2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो पूरा काय में हो जाएगा डिवाइड में। अब ये -2 है उधर ऊपर पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में, तो कितना हो जाएगा -5/, क्योंकि हमेशा माइनस कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में। इससे भी आंसर वही आ गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। अब मैं इसको उस तरीके से कर देता हूँ, ये वाले क्वेश्चन की ये वैसे, ठीक है, नहीं किसी को थोड़ा नहीं ये पच नहीं रहा हो, है ना, उस पचाने के लिए बता रहा हूँ ये वाला तरीका। ठीक है, अब मैं रफ कर रहा हूँ, अब मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ जिस तरीके से मैं सब सारे ऑल क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो 2x + 5 = 0 रखा हमने। 2x, ये 5 उधर गया तो माइनस का, x = क्या हो गया 5/2, है ना, -5/2। ये और ये इजी तरीका। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को सॉल्व कर लिया है। अब हम उसका देखते हैं 4 एंड 5 एंड 6 क्वेश्चन। हेलो डियर्स, हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लिया था। अब इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सिंपल सा उसी तरीके से करना है। देखो हमें इसके जीरोस फाइंड करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट Px = हम 0 मान लेते हैं, क्या 0। ठीक है, तो रखो जरा, तो 3x - 2 = 0 रखा, तो 3x = उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, -2 प्लस का हो गया, तो x = हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये बहुत इजी था, ये इसका जीरोस निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका जीरो निकालने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 का हमें जीरोस निकालना है। देखो तो हम क्या करते हैं, लेट, हम पता है जीरोस होगा तो Px बराबर उसको 0 देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 0 = 3x लिख दिया, 3x = 0 लिख दिया, तो x की वैल्यू कितनी निकली, 0/3। ठीक है, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका जीरोस क्या है, 0। ठीक है, और ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बहुत सिंपल था, बहुत सरल था, बहुत जल्दी हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ऐसा ही है, Px = ax दिया है और a ≠ 0, यानी a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, तो वैसे भी नहीं होगी। देखो जरा, तो हम क्या करते हैं, लेट करके हम क्या करते हैं, समझना इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा बता दूं तो अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, तो Px = हमने क्या मान लिया, 0। यार रखो, तो हमने क्या किया, ax = 0, है ना, तो अब x = क्या हो जाएगा, 0/a। ठीक है, अब ये बात तो पता चल गई आपको। ठीक है, अब उसने बोला है कि a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन हम फाइनल आंसर तो 0 लिखेंगे। हमें पता है कि कोई a हमारा कांस्टेंट नंबर है ना, कोई नंबर रहा होगा तो a का डिवाइड हम उसमें देंगे तो कितना आएगा, 0। लेकिन यहाँ a की वैल्यू 0 नहीं है, आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि a की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी। तो बात हमारी सही हो गई। ठीक है, क्योंकि ये पता चल गया हमें। आपसे पूछे इसका मतलब क्या, इसका मतलब बोला a की वैल्यू 0, आंसर तो फाइनल 0 ही आ रहा है, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि पता है किसी भी नंबर का हम 0 में डिवाइड देंगे 0 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा, ये इसका जीरोस निकल आया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल तरीका है, बस बहुत आसानी से हो जाएगा। उसने हमको दिया है Px = cx + d और c ≠ 0 और c की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, सेम इसी की तरह a की वैल्यू की तरह। ठीक है, और हमसे c और d हमारे क्या रियल नंबर, कोई दिक्कत है नहीं। देखो तो हम क्या करते हैं, लेट Px = cx + के d, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, Px = 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखो, तो हम क्या रखते हैं, cx + d = हमने 0 माना, तो cx = -d कर दिया, x = क्या हो गया, -d/c। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। देखो यहाँ c की वैल्यू क्या 0 है, उसने ये तो बोला c की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो c की वैल्यू 0 नहीं है, पता है कुछ ना कुछ नंबर होगा, रियल नंबर बोला है ना, c और d रियल नंबर, मतलब 1 2 3 माइनस के प्लस के कुछ भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, ये इसका जीरोस निकल आया। तो हमने एक्सरसाइज 2.2 को अच्छी तरीके से फिनिश हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत हो नहीं, मैंने हर क्वेश्चन करवाया है, एग्जाम्पल क्वेश्चन करवाए हैं, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो हमने एक्सरसाइज 2.2 को फिनिश कर लिया है। अब इसके आगे के जो भी टॉपिक होंगे, अब इसका अगला जो है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, वो हमें पढ़ना है, और वो हो जाएगा तो हमारी एक्सरसाइज खत्म। सॉरी, इसके बाद हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं, ओके, नेक्स्ट वीडियो में।